हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने अब तक 81 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में अपहरण के बारे में प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 362 में, ऑप्शन बी धारा 360 में, ऑप्शन सी धारा 361 में, ऑप्शन डी धारा 370 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 362 में। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत चोरी की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 377 में, ऑप्शन बी धारा 378 में, ऑप्शन सी धारा 383 में, ऑप्शन डी धारा 390 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 378 में। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए चोरी की, ऑप्शन बी लूट की, ऑप्शन सी उद्यापन की, ऑप्शन डी डकैती की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लूट की। क्वेश्चन नंबर 85, लूट के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 में किसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी उद्यापन, ऑप्शन डी हत्या सहित डकैती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उद्यापन। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन लूट में होता है। ऑप्शन ए उद्यापन और डकैती, ऑप्शन बी या तो चोरी या उद्यापन, ऑप्शन सी चोरी और डकैती, ऑप्शन डी न तो चोरी और ना ही उद्यापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी या तो चोरी या उद्यापन। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत डकैती को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 391, ऑप्शन बी धारा 390, ऑप्शन सी धारा 393, ऑप्शन डी धारा 395। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 391। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 90, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित उपबंध का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 410 में, ऑप्शन बी धारा 407 में, ऑप्शन सी धारा 405 में, ऑप्शन डी धारा 403 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 403 में। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार किसी मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना ऑप्शन ए चोरी के अपराध की कोटि में आता है, ऑप्शन बी किसी अपराध की कोटि में नहीं आता है, ऑप्शन सी आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है, ऑप्शन डी आपराधिक न्यासभंग के अपराध की कोटि में आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है। क्वेश्चन नंबर 92, न्यायालय में झूठी गवाही देने की अभियुक्त व्यक्ति
को कितनी अवधि का दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 7 वर्ष का, ऑप्शन सी 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, ऑप्शन डी 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 93, ए बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए ने अपराध किया है, कौन सा? ऑप्शन ए हत्या का, ऑप्शन बी घोर उपहत्या का, ऑप्शन सी मानव वध का जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हत्या का। क्वेश्चन नंबर 94, ए बी को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी चैन को नदी में फेंक देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए लूट, ऑप्शन बी रिश्ते, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी उद्यापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिश्ते। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 456, ऑप्शन बी धारा 420, ऑप्शन सी धारा 440, ऑप्शन डी धारा 441। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 441। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी डकैती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डकैती। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में कूट रचना की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 461, ऑप्शन बी धारा 460, ऑप्शन सी धारा 462, ऑप्शन डी धारा 463। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 463। क्वेश्चन नंबर 98, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाने या निरुद्ध रखने के लिए दंड है। ऑप्शन ए केवल 1 वर्ष, ऑप्शन बी केवल 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी केवल 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए प्रवर्त हुई। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1983 से, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1984 से, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1985 से, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1988 से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1983 से। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 375, ऑप्शन बी धारा 498 ए, ऑप्शन सी धारा 498 बी, ऑप्शन डी धारा 498। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 498 ए। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत मानहानि की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 498, ऑप्शन बी धारा 499, ऑप्शन सी धारा 497, ऑप्शन डी धारा 490। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 499। तो चलिए, अब तक हमने आईपीसी के 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।